यदि उनके आदर्शों को, उनके बताए हुए रास्तों को हम अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में उतारने का प्रयास करेंगे, उन रास्तों पर चलने का काम करेंगे। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर साहब की जो राष्ट्र के प्रति अपनी सामाजिक समरसता को लेकर, राष्ट्र विकास को लेकर, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को लेकर, सामाजिक समानता को लेकर, न्याय को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर जो प्रेरणाएं हैं, उन्होंने संविधान के माध्यम से जो व्यवस्थाएं दी हैं, इन बातों को जनता के बीच में ले जाने का, इन बातों को लोगों में जन जागरण करने का, ये हम सब लोगों का दायित्व है। यदि हम समाज के उत्थान में, राष्ट्र के निर्माण और विकास में, विकसित भारत के निर्माण में यदि सहयोगी और सहायक बनना चाहते हैं तो इन आदर्शों को जन जन तक पहुँचाने का काम हम सब लोगों को करना है। भारतीय जनता पार्टी ने आज के दिन से लेकर लगातार 25 तारीख तक इस तरीके के कार्यक्रमों की संरचना की है, और ये संरचना इसलिए आवश्यक है कि समाज में कुछ लोगों ने अंबेडकर जी को अपना बनाने का काम किया, कुछ लोगों को अंबेडकर जी का विरोधी बताकर, कुछ लोगों को इस तरीके से कुरचित कार्यक्रमों और प्रयासों के माध्यम से समाज से अलग करने का प्रयास। और इसलिए आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये भी अपेक्षा रखता हूँ कि हम लोग समाज में जाएं, हम लोग चौपाल में जाएं, हम लोग मोहल्लों में जाएं और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में बैठकर जहां हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में बात करें, उसके साथ साथ में ये बात भी अनिवार्य रूप से करें कि वास्तव में भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का काम किसने किया। क्या कारण थे कि राजीव गांधी जी को भारत रत्न पहले प्राप्त हो गया, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लगातार कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी भारत रत्न के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सका। क्या कारण है कि कांग्रेस को डॉक्टर बाबा साहब के सामने अपना उम्मीदवार खड़ा करना पड़ा। राष्ट्र को एक दिशा देने वाले, न्याय और अधिकारों के माध्यम से हम सबको एक नए राह पर आगे प्रशस्त करने वाले ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आपको कांग्रेस में प्रत्याशी खड़ा करके उनको हराने का काम करना पड़ा। क्या कारण है कि दिल्ली में जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने उनका निर्माण हुआ तो उनका स्मारक स्थल बनाने के लिए भी और उनकी समाधि, उनका अंतिम संस्कार के लिए भी स्थान देने का काम कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने नहीं किया। और मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि उस समय के कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, एक ही परिवार के वो लोग जो केवल ये चाहते थे कि अगर दिल्ली में कोई स्मृतियाँ बने, कोई स्मृतियाँ रहे, किसी के स्मारक बनाए जाए तो वो केवल और केवल उन्हीं के परिवार के हो, चाहे फिर वो जवाहरलाल नेहरू हो, फिर चाहे वो इंदिरा गांधी हो, फिर वो राजीव गांधी हो, अन्य किसी के नहीं बनना चाहिए। और यही कारण था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का अंतिम जो संस्कार के कार्यक्रम हुए वो दिल्ली में आयोजित नहीं हुए। कांग्रेस नहीं चाहती थी। और वास्तव में बाद में जब देश के अटल बिहारी जी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उनके सारे ऐसे कार्य के साथ, व्यक्तित्व के साथ जुड़े हुए जन्म से लेकर निर्वाण तक के सारे स्थलों को स्मारकों के रूप में, तीर्थ के रूप में यदि विकसित करने का काम करती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है।
भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का विशाल स्मारक दिल्ली में जब बनकर तैयार होता है तो वो कांग्रेस के या उनके निर्माण के बाद नहीं होता है, कांग्रेस के शासनकाल में नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में होता है। आज देश में और प्रदेश में कई लोग वर्गों के आधार पर राजनीति करते हैं, जबकि सामाजिक समरसता का पाठ पढ़ाने वाले डॉक्टर भीमराव जी सभी धर्मों को एक रूप, एक समानता, सर्वधर्म समभाव। आज वर्ग विशेष के लोग जब उन पर अपना एकाधिकार बनाना चाहते हैं, केवल उनको अपना ही बनाना चाहते हैं, केवल अपना ही बताना चाहते हैं, बाकी अन्य लोग जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के विरोधी के रूप में उनके द्वारा प्रतिपादित किए जाते हैं, तो फिर उस समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की यह आवश्यकता बन जाती है कि हम गांव-गांव जाएं, हम मोहल्ले में जाएं, हम चौपाल पर चर्चा करें, लोगों के बीच में इन विषयों को रखें और लोगों के बीच में ये बात बताने का काम करें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी या हिंदुस्तान के कोई भी महान व्यक्तित्व वो राष्ट्र की धरोहर है, वो राष्ट्र का सम्मान है, वो राष्ट्र की प्रतिष्ठा है, वो राष्ट्र का मान है, वो हमारे हैं, वो आपके हैं, वो भारतवर्ष के हैं और भारत की पहचान है। इस बात को बताना भी हम सब लोगों का दायित्व है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने 25 तारीख तक हम सारे कार्यकर्ताओं को ये आग्रह किया है, ये निवेदन किया है